दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ने यहाँ पे 10th मैथ सीबीएसई का पीवाईक्यू का यहाँ पर जो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पे ये क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करना है वो देखना है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है, पहले उसको पढ़ लेते एकदम आराम से। इफ x cos 60 डिग्री, y cos 0, sin 30 डिग्री माइनस cot 45 डिग्री इज इक्वल टू 5, तो पूछा है x प्लस 2y की वैल्यू क्या है। अब आप देखोगे तो बोलेंगे ये सब क्या है। अरे बहुत सिंपल है, पहले मैं आपको डिग्री निकालना, ये वैल्यू निकालना आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले याद रखो, यहाँ पे आपके 0 डिग्री आएगा, फिर उसके बाद 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा और 90 डिग्री आएगा। ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका साइन आएगा, यहाँ पे आपका कॉस आएगा और यहाँ पे टेन आएगा। समझ लो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, मजा आएंगे आपको पढ़ने में। समझ लो, देखो देखो क्या करेगा तुम लोग। यहाँ पे साइन 0, जहाँ पे 0 है तो 0, साइन के 0 पे 0 आता है और 90 पे 1 आता है, और इसका उल्टा कॉस में आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ रही बात। हाँ, अब क्या करना है आपको, देखो 30, 45, 60 पड़ा है। साइन में क्या करना है आपको, दो नंबर लेना है आपको, 1, 2, 3। अगर मैं 1 को प्लस करूंगा 2 तो 3 आएगा ना, और दूसरा आपको लेना है 2 मल्टीप्लाई 1, 2 1 जा क्या आएगा, 2 आएगा। ये दोनों नंबर देखो यहाँ पे, 1 प्लस 2 क्या आएगा 3, 2 1 जा 2 आएगा। अब क्या करना है आपको, 1 के ऊपर रूट लगा दो, 2 के ऊपर रूट लगा दो, 3 के ऊपर रूट लगा दो, तीनों के ऊपर रूट लगा दो। ठीक है, 1 का रूट क्या होगा, 1 ही होगा, तो इसके ऊपर नहीं भी लगा चलेगा। तो ये आपको इतना समझ में आना चाहिए। अब क्या करना है, ये जो दिख रहा है 1, उसको यहाँ लिखो 30 में। ठीक है, पहले एक काम करो, तीनों जगह डिवाइड लगा दो, डिवाइड डिवाइड डिवाइड, यहाँ भी आएगा डिवाइड डिवाइड डिवाइड। हाँ, अब डिवाइड के ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में ये लिखना है 1 यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, √2 इधर डिनोमिनेटर में आएगा और ये √3 इधर न्यूमरेटर में आएगा। 1 2 3, इधर 1 ऊपर, इधर 2 नीचे, इधर 3 1 ऊपर। ये यार आपको लिखते, यार आपको लिखते, सॉरी यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है √2, 1 √2 √3। सिर्फ साइन का करना है पहले, सिर्फ साइन का, 1 √2 √3, बस। समझ में आई बात। हाँ, अब नीचे क्या है, 2 1 जा 2, तो 2 यहाँ लिखेंगे, 1 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। देखो आपका साइन का आ गया, 1/2 1/√2 √3 पढ़ो। कॉस का निकालना है, उल्टा कर दो, ये जो 60 का है वो 30 का हो जाएगा कॉस का, इसके नीचे वही आता है 1/√2, और ये 1/2 यहाँ पर आ जाएगा। देखो कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, इससे सिंपल कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। अब इसके बाद tan का निकालना है। देखो अब आपके पास tan की जरूरत है कि यहाँ पे cot है, cot 45, तो tan 45 क्या आएगा, tan 45 1/√2 में 1/√2 डिवाइड करेंगे। tan में क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड किया जाता है, साइन का और कॉस का डिवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे दोनों जगह सेम है, तो आंसर 1 आएगा। तो tan 45 डिग्री भी 1 आता है, cot 45 डिग्री भी 1 आता है। ये चीज याद रख लेना, ये चीज याद रख लेना। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो, cos 60 कितना है, cos 60 हाफ है, sin 30 कितना है, वो भी हाफ है, cos 0 कितना है, cos 0 1 है, और cot 45 वो भी 1 है। अब ध्यान दो कि cos 60 क्या था आपका, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ x cos 60 डिग्री प्लस y cos 0 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। बहुत सिंपल से पढ़ेंगे, सिर्फ ध्यान देते रहना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। 5 मैंने देखा क्वेश्चन, वहां पे cos 60 पे 1/2 था, तो यहाँ लिख दूंगा 1/2। y cos 0 पे क्या आएगा, 1 आएगा, sin 30 पे आएगा 1/2, फिर माइनस cot 45 पे, cot 45 डिग्री पे क्या आता है, 1 आता है। अभी हमने देखा था tan का अपोजिट होता है, 1 आता है, और यहाँ पे ऑलरेडी आपका 5 है। देखो ये वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब क्या होगा, x मल्टीप्लाई 1 x हो जाएगा, तो ये x/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या लिखेगा तू यहाँ पे, x/2 लिखेगा बस, और कुछ नहीं। y को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो y आएगा यहाँ पे, ये 1/2 है और ये -1 है। मुझे बता, आधे में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, -1/2 बचेगा ना। और अगर नहीं आ रहा तेरे को, सिंपल कंसेप्ट करना है। नहीं आ रहा तेरे को, देख मैं देखो बताता हूँ क्या करना है। हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं जब भी फ्रैक्शन आता है। तो एलसीएम कैसे निकालेगा तू, यहाँ पे सब डिनोमिनेटर को सेम कर दे, सब डिनोमिनेटर को सेम कर दे। अब देख यहाँ पे डिनोमिनेटर में दो जगह 2 है, तो इधर भी 2 इधर भी 2 डाल दूंगा तो सेम हो जाएगा ना। तो देखो पहले वाले में कोई चेंज नहीं करना है, वैसा का वैसा लिख, पहले वाला वैसा का वैसा लिखेगा तू, और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। y के नीचे 2 लाएगा, तो y के नीचे 2 लाएगा तो ऊपर भी 2 लगेगा ना। जब तू बाहर से कोई नंबर ला रहा है तो डिवाइड में ला रहा है, तो मल्टीप्लाई में भी लगाना पड़ता है, ये मैथ्स है। ठीक है, यहाँ तेरे पास ऑलरेडी इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। यहाँ 1 के नीचे अगर तू 2 लाएगा तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज योर मैथ्स, ये है मैथ्स। बात आ रही समझ में, ठीक है। अब बता x/2 आ गया, ठीक है, x/2 आ गया, प्लस
2i/2 आ गया, 2i/2 आ गया, उसके बाद +1/2 आ गया, +1/2 आ गया, उसके बाद -2 आ गया इज इक्वल टू 5। अब बता सबके डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, सबके डिनोमिनेटर में कॉमन नंबर सेम आ रहा है। जब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सारे नंबर सेम आते हैं तो तू क्या करेगा, इसको 2 लिख देगा एक बार कॉमन नंबर, और ऊपर जैसा वैसा लिख x + 2y + 1 - 2 इज इक्वल टू 5। अब इसको याद रख, इसको अपन यहां पर डालेंगे। देखा क्या कर रहा हूं मैं, सिर्फ ध्यान दे, बहुत सिंपल है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको लिखूंगा x + 2y, बता एक में से 2 जाएगा, कितना बचेगा। अब तू देख रहा है यहाँ पे 1 है 2 है, एक के पास प्लस है 2 के पास माइनस है, 2 के पास माइनस है, दोनों की साइन क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ पे दोनों की साइन अलग अलग होती है तो बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है। 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, और बड़ा नंबर कौन है 2 है, उसकी साइन यहाँ लगा देंगे -1। आगे 5 है तो 5 रख दे, बस बहुत सिंपल है। देख अब क्या करेगा, नीचे 2 है, ये 2 डिवाइड में है, अगर मैं इक्वल टू के वो साइड लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर आएगा ना, तो लिखते ना इसको x + 2y - 1, 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा 5 से, 5 2 सा कितना होता है 10 होता है ना, 5 2 सा 10 होता है, ये तो तू भी बता देगा आराम से, ठीक है। अब बोल -1 उधर लेके जाऊंगा, क्योंकि ये नंबर है, -1 उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, -1 उधर लेके जाएंगे तो +1 हो जाएगा, तो 10 + 1 क्या हो जाएगा बता, 10 + 1 क्या हो जाएगा 11। तो देख x + 2y की वैल्यू क्या आई तेरी 11 आई, x + 2y की वैल्यू वही निकालना था कि नहीं निकालना था, तो तेरा इसका आंसर 11 आएगा। बस इतना ही सॉल्व करना है।